हेलो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हम नेशनल इनकम जो कर रहे थे उसका लास्ट टॉपिक हमारा रहता है। नेशनल इनकम के आपके 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट में हमने सिर्फ थ्योरी स्टडी की है, सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर का जो ये लास्ट टॉपिक है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में बेसिकली यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 4 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन रहता है। नेशनल इनकम पार्ट 5 ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुक में से बच्चों को ये टॉपिक समझ भी नहीं आता है, उनको हमेशा बच्चों को ये टॉपिक मुश्किल ही लगता है, बट आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स रेडी किए हैं। लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। कह रहे हैं जीडीपी को हम लेके चलते हैं, जीडीपी को देख के हम कहते हैं कि हमारी कंट्री का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कहते हैं कि गलत है। कुछ कमियां हैं जीडीपी में जो वेलफेयर को नहीं दर्शाती। अब वो कमियां क्या है, देखिए 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कह रहे हैं आप जीडीपी को देख के कह देते हो भाई, अगर हम बात करें 2009 में आपकी जीडीपी थी 100 यूनिट्स, 2019 में वो कितनी हो गई है आपकी 200 यूनिट्स, तो आपने तो कहा भाई डबल हो गई जीडीपी, फ़ायदा हो गया, वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी को। बट अगर एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आप जीडीपी को देख के बता रहे हो कि हमारी सोसाइटी वेलफेयर में है, पर अब एक बार डीपली चलते हैं हम। ये जो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस थी, इसमें रिच और पुअर को हम लेके चलते हैं। रिच लोगों के लिए 40, पुअर के लिए 60, बट आज की जनरेशन में रिच के लिए 195, पुअर के लिए 5। तो देखा जाए तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और अब गरीब होता जा रहा है। तो जो जीडीपी होती है ना, ये जो जीडीपी होती है ये किसको इग्नोर करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जीडीपी में ये नहीं देखा जाता कि अमीर के लिए कितना किया है, गरीब के लिए कितना किया है, तो कोई इकोनॉमिक वेलफेयर हो ही नहीं रहा, क्योंकि जीडीपी, आपकी जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं है। जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता जा रहा है आज के टाइम पे? प्रोडक्शन अमीर के लिए तो बहुत प्रोडक्शन होती जा रही है, नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, और गरीबों के सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बंद होते जा रहे हैं। तो जो भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है वो रिच सेक्टर के लिए हो रही है, ना कि पुअर सेक्टर के लिए। तो अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन जीडीपी। तो ये हमारी जीडीपी की लिमिटेशन है, कमी है कि जीडीपी जो है हमारी, वो हमारे वेलफेयर को नहीं दर्शाती, बिकॉज जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट आपका है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन का मतलब होता है किस तरह के गुड्स बनाए जा रहे हैं। अगर हम देखें 2009 में जब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, जब 100 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे थे, तो कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो कंज्यूमर को चाहिए, डिफेंस गुड्स जो आर्मी वगैरह को चाहिए होते हैं, पहले कंज्यूमर गुड्स की रेशो ज़्यादा थी। पर 2019 में देखें तो कंज्यूमर गुड्स की तो प्रोडक्शन कुछ है ही नहीं, सारी प्रोडक्शन किसकी हो रही है? डिफेंस गुड्स की। तो इसमें सोसाइटी का वेलफेयर कहाँ से हुआ? कंज्यूमर्स का, कंट्री का वेलफेयर कहाँ से हुआ? लोगों के पास तो कुछ जा ही नहीं रहा। तो कह रहे हैं अगर कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जीडीपी हमारे को कोई बेनिफिट नहीं दे रही है वेलफेयर के लिए, तो जीडीपी को हम कैसे वेलफेयर का वो मान सकते हैं? कह रहे हैं जीडीपी बढ़ तो रही है, आपने देखा कि डबल हो गई जीडीपी, पर एक्चुअली में जो बढ़ी है वो डिफेंस गुड्स की बढ़ी है, जो इस इक्वल रेशो को देख नहीं रही। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लोगों को लिया, कंपोजिशन में हमने गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स को लिया, किस तरह के गुड्स हैं, तो यहाँ भी वेलफेयर नहीं हुआ। थर्ड इन्होंने बोला है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मनी के टर्म में एक्सचेंज नहीं होती, तो इनडायरेक्ट वे में मानो कहीं पे हमारा वेलफेयर हो भी रहा है तो भी हमें पता नहीं चलता। यानी कि 2 पर्सन थे, बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, एसएस में भी पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मनी की टर्म में चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं गुड्स के बदले गुड्स, यानी कि 2 इंसान आपस में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, सोसाइटी में वेलफेयर भी हो रहा है। आपको कुछ चाहिए था, आपने किसी को कुछ दे के उसके बदले कुछ ले लिया। तो कह रहे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपकी मनी के टर्म में नहीं होती हैं। दे आर नॉट कंसीडर वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है। यही रीज़न है कि एक ट्रू इंडिकेटर हमें नहीं मिल रहा जीडीपी का। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये पूरा टॉपिक 4 मार्क्स में आता है, और एक बार 2 साल पहले शायद ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था, सिर्फ डिफाइन एक्सटर्नलिटीज एज एन लिमिटेशंस, यानी कि सिर्फ पूरा एक ये पॉइंट 3 नंबर में आया था। तो ये पॉइंट एक अकेला भी इम्पोर्टेंट है और ये पूरा टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है।
एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है बाहरी प्रभाव पड़ना। क्या मतलब होता है? बाहर की चीजों का हम पे प्रभाव पड़ना। एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिना कोई पैसे दिए, बिना कोई पेनल्टी दिए जो चीजें आपके वेलफेयर को इफेक्ट करे वो एक्सटर्नलिटीज हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक तरफ हम पेड़ उगा रहे हैं, पेड़ उगाने से क्या होगा? वेलफेयर होगा, बट जीडीपी में तो आप कुछ नहीं कर रहे। क्यों? वेलफेयर हो रहा है बट जीडीपी में इसका कहीं पे काउंट ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसके बदले कोई प्राइस नहीं दिया। क्योंकि जीडीपी में तो वही चीजें आएंगी जिसके लिए प्राइस दिया, जितनी क्वांटिटी खरीदी। जीडीपी का निकालने का फॉर्मूला क्या था? जीडीपी का आपका फॉर्मूला था प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। आप ऐसे ही निकाल रहे थे ना। तो जब प्राइस कहीं पे इफेक्ट ही नहीं हुआ, मैंने कहीं पे किसी को पैसा दिया ही नहीं, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, पेड़ उगाए, पेड़ उगाने से सबको फायदा हुआ, आप पार्क गए, आपको ऑक्सीजन मिली, आपका वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। पेड़ उगाने से आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज मिली। कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री इतना पॉल्यूशन कर रही है, वो पॉल्यूशन का कहीं पे कोई जीडीपी में कंसिडरेशन नहीं है। पॉल्यूशन के लिए मैं कुछ पे नहीं कर रही, कोई पेनल्टी नहीं दे रही। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव इफेक्ट करती है, कुछ चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट करती है, जिसके लिए ना तो आप पे कर रहे हैं, ना आप खरीद रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं, बस वो सीधा आपको इफेक्ट कर रही हैं। या तो उससे आपको वेलफेयर हो रहा है या आपका वेलफेयर का नुकसान हो रहा है। तो वो दोनों ही चीज़ें जीडीपी में कंसीडर नहीं हो रही, तो वो होती हैं एक्सटर्नलिटीज। क्लियर है? चैप्टर फर्स्ट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, तो आप चैप्टर 1 को अच्छे से कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।